हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है नंबर प्ले। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 6C का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि है एक्सरसाइज 6D। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्सरसाइज रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर। पूछा जा रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर चार एक्सप्रेशन दिए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनमें से किस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी या कौन सा एक्सप्रेशन जो है ऑलवेज यहाँ पर इवन नंबर देगा, यानी किसकी पैरिटी यहाँ पर इवन होगी, यह हमें बताना है। देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर एम और एन है, यहाँ पर बारी बारी सबको हम लोग चेक करेंगे और जो यहाँ पर ऑलवेज इवन देगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर m और n दो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और m और n की वैल्यू जो भी हम लोग लेंगे यहाँ पर वो या तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे। अब देखिए केस क्या बनेगा यहाँ पे कि या तो हम लोग दोनों को ऑड ले ले या तो दोनों को इवन ले ले, या तो एक को ऑड और एक को इवन ले ले। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, m की वैल्यू यदि हम लोग क्या करते हैं इवन लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m की वैल्यू इवन लेते हैं तो ये इवन आ जाएगा, और यहाँ पर m की वैल्यू ऑड लेते हैं तो ये ऑड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू यदि हम लोग इवन लेते हैं तो इवन आएगा और ऑड लेते हैं तो ऑड आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों की वैल्यू m और n दोनों की वैल्यू यदि इवन लेते हैं तो यहाँ पर इवन आएगा। ठीक, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू ऑड लेते हैं तो भी इवन आएगा, क्योंकि ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन होता है। यहाँ पर लेकिन m की वैल्यू यदि हम लोग ऑड लेते हैं और n की वैल्यू इवन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर यदि m की वैल्यू ऑड लें और n की वैल्यू इवन लें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 ले लिया, m की वैल्यू 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू इवन ले लिया 2, यानी 5 2 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ रहा, यहाँ पर ये हमेशा जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है ये इवन नंबर नहीं देगा। ठीक, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक ना। अब देखिए बात करें ऑप्शन नंबर बी की। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये 4p है और 5q है। अब देखिए ये तो हमेशा क्या होगा, ये तो इवन होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे 5q में यदि हम लोग q की जगह पे ऑड नंबर रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 रखा मैंने, यहाँ 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो कि ऑड है, और यहाँ पर यदि मैं ऑड की जगह पे इवन रखूँ यानी 5 × 2 करूँ ये 10 मिल जाएगा। यानी देखिए अगर यहाँ पर मैं q की वैल्यू ऑड रखता हूँ यहाँ पर तो हमें इवन प्लस ऑड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर ऑड बन जाएगा। और यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे q की वैल्यू इवन रखते हैं तो इवन प्लस इवन का कॉम्बिनेशन जो कि इवन हो जाएगा, यानी हमेशा ये इवन नंबर नहीं दे रहा है। ठीक, उसी तरह ये भी हमेशा इवन नंबर नहीं देगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले तो क्या मिलेगा हमें, 2 × 2 अगर कॉमन कर ले अगर हम लोग तो यहाँ पर बचेगा p, और यहाँ पर क्या बचेगा 4t बचेगा। यानी ये किस फॉर्म का नंबर है, ये 2m फॉर्म का नंबर है, और 2m फॉर्म का नंबर हमेशा क्या होते हैं, इवन होते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है ना हमेशा इवन नंबर देगा, आप चाहे p और t कोई भी वैल्यू ले ये हमेशा इवन नंबर ही देगा। ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ बोथ m एंड n आर ऑड, यानी m और n क्या है, ऑड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज एन ऑड वैल्यू। हमें बताना है यहाँ पर कि यदि m और n दोनों ऑड हैं तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है ना ये हमेशा जो है ऑड वैल्यू देगा या जिसकी वैल्यू ऑड होगी। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हमें पहले से ही क्या गिवन है कि m और n दोनों की वैल्यू क्या है, ऑड है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर क्या है, ये इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 2m प्लस 2 × 3n। ठीक, यानी देखिए ये भी 2m के फॉर्म का है और ये भी 2m का फॉर्म का है, यानी दोनों इवन है, और इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 7m है माइनस 3n है। अब यहाँ पर m और n क्या है, दोनों ऑड है। अगर हम लोग दोनों को 1 ले लेते हैं यहाँ पर तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी 7 × 1 करें माइनस 3 × 1 करें तो क्या मिल जाएगा, 7 माइनस, यहाँ पर ये भी ऑड मिल जाएगा और ये भी ऑड मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 1 जा 7 मिल रहा है, 3 1 जा 3 मिल रहा है, 7 माइनस 3 = 4, और ऑड माइनस ऑड तो इवन होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर सी की। देखिए इसमें क्या है, 8m है और 5n है। देखिए ये 8m है और ये 5n है। यहाँ पर m की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखें ये तो हमेशा इवन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्म का है 2 × 4m
और ये -5n। ठीक, अब देखिए n की वैल्यू पहले से ही ऑड दे रखा है, यानी अगर हम लोग, ये तो इवन पहले से ही है, 2 × 4m जो है ये तो पहले से ही इवन है क्योंकि ये 2m के फॉर्म का है। ठीक, अब हम लोग इस 5n की बात करें तो देखिए 5n में यदि हम लोग n की वैल्यू ऑड दे रखा है तो यानी ये 5 × कोई भी ऑड नंबर n की वैल्यू लें तो यहाँ पर ऑड ही आएगा, तो ये इवन है और ये माइनस ये ऑड है, यानी ये क्या, यहाँ पर इवन माइनस ऑड क्या होगा, यहाँ पर ऑड हो जाएगा। ठीक, तो जब इवन माइनस ऑड ऑड हो जाएगा इसका मतलब क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ना ऑप्शन नंबर सी में, ये हमेशा हमें ऑड वैल्यू देगा। ठीक, नाउ बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ 3m इज द मिडिल नंबर इन अ सेट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो मिडिल नंबर है ना वो बेसिकली क्या है, 3m है, तो हमें बताना है द स्मॉलेस्ट नंबर इज, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या होगा उस सेट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर में, ये हमें बताना है। देखिए और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यदि हम लोग यहाँ पर 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए सबसे पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाए 2m, उसके बाद 2m प्लस 2, उसके बाद 2m प्लस 4, उसके बाद 2m प्लस 6, 2m प्लस 8, 2m प्लस 10 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 2m प्लस 12। अब आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर सभी इवन नंबर जो है ना, सभी इवन नंबर बेसिकली यहाँ पर 2 2 के गैप पर हैं, क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर 2 2 के गैप पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दे क्या रखा है, यहाँ पर मिडिल नंबर जो है ना 3m दे रखा है, यानी देखिए 1 2 3 इधर से हटा दे और 1 2 3 इधर से हटा दे तो ये मिडिल नंबर ये वाला आएगा, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 3m। ठीक, यदि हम लोग यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस सेट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, यानी हमें इधर आना पड़ेगा। ठीक ना, अब देखिए अगर हम लोग देखें कि 2m प्लस 4 2m प्लस 6 से कितना छोटा है, 2 से छोटा है, यानी अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते क्या मिलेगा, 3m माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक, अगर हम लोग 3m से यदि इस पे आए तो क्या मिल जाएगा, 3m माइनस 4 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2m प्लस 2 जो है 2m प्लस 6 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 4 हम लोग घटा देंगे इसको लाने के लिए। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर 2m प्लस 6 है, 2m जो है कितना छोटा है, 6 से छोटा है, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग 3m में यहाँ पर 3m वाली वैल्यू लाने के लिए क्या कर लेंगे, 3m माइनस 6 कर देंगे। ठीक ना, तो ये आ जाएगा बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यहाँ पर आप चाहें तो m की जगह कुछ और ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों जगह m हो गया है तो इसलिए वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर m जो है क्वेश्चन का है और ये जो m है ये जो बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर का हम लोग यह सेट जो मानते हैं उसका ये m है। ठीक ना, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी इसमें से बताना है हमें 4 नंबर जो दिए गए ना, इनमें से बताना है कौन सा नंबर जो है ना सम ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो 2 का पावर होता है ना, 2 का पावर चाहे कुछ भी रहे, पावर ऑफ 2 जो होते हैं ना, इनको हम यहाँ पर सम ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई 2 का पावर है, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर डी ऑप्शन जो है 64, ये 2 का पावर क्या होता है, 2 का पावर 6 होता है, यानी ये 2 का पावर है, यानी इसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरह सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक ना, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव एन इवन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, यानी इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है ना जब 5 से डिवाइड किया जाए तो वो एक इवन रिमाइंडर देगा। ठीक, ये हमें बताना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि बारी बारी सभी एक्सप्रेशन में 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे कहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर जो है ना बेसिकली हमें इवन रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग इनको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। देखिए कैसे, 5m माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5m माइनस 5 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर -1 कब आएगा, जब हम लोग -5 में से 4 को ऐड करेंगे। ठीक ना, -5 और 4 को ऐड करें तो यहाँ पर -1 मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या फायदा, देखिए यहाँ पर जो -1 था ना, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ही इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते 5 से तो रिमाइंडर निगेटिव आता है, लेकिन अब हम लोग इसको यदि डिवाइड करें 5 से ना तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पे
5m माइनस 5 से हम लोग 5 यदि कॉमन कर रहे तो क्या मिलेगा यहाँ पे m माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा 4। अब इसको यदि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो देखिए 5 से 5 तो कट जाएगा ये, और ये मिल जाएगा 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर 4 मिल रहा है, यानी इवन रिमाइंडर मिल रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते। देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें कि इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे डिवाइड करें 5 से, देखिए यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो देखिए ये तो कट जा रहा है पूरी तरह से, बच क्या रहा है, यहाँ पर 3 ही बच रहा है, यानी यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तो रिमाइंडर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑड रिमाइंडर मिल रहा है और हमें इवन रिमाइंडर चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं 5m माइनस 2 की, तो देखिए 5m माइनस 2 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 5m माइनस 5 प्लस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5 कॉमन कर ले तो m माइनस क्या मिल जाएगा 1, और ये क्या मिल जाएगा प्लस 3। अब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ये तो 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी इस एक्सप्रेशन को यदि हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन ये भी क्या है, ऑड है। ठीक ना। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए तो 5m माइनस 4 को कुछ इस प्रकार से लिखिए, 5m माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस 4 मिल जाएगा, और इससे फायदा क्या होगा, देखिए 5 यदि कॉमन कर ले यहाँ से तो m माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 मिल जाएगा। अब ये वाला पार्ट दिख रहा है जो यहाँ पर, ये वाला तो 5 से डिविजिबल है कौन नहीं, यहाँ पर 1 जो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 1 ही यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा जब लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर डिवाइड करें 5 से, तो यानी यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑड रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। हमें बताना है यहाँ पर जो भी हमें एक्सप्रेशन दिए गए ना, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है रिमाइंडर हमें 5 देगा जब उसे हम लोग 9 से डिवाइड करें तब। देखिए यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम लोग दिए एक्सप्रेशन को हम लोग बारी बारी से 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखे इस प्रकार से, देखिए 27m प्लस ये 9 प्लस 4, देखिए 13 को हम 9 प्लस 4 लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, देखिए यहाँ पर इसमें 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर ले तो क्या मिल जाएगा 3m प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस 4 मिल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि ये जो पार्ट मिल रहा है, ये इस एक्सप्रेशन का ये जो पार्ट मिल रहा है ये तो 9 का मल्टीपल है, यानी ये 9 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर जो है 4 मिलेगा, यानी हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 5, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए 18m को हम लोग यहाँ पर 18m माइनस 4 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 18m यहाँ पर माइनस 9 प्लस 5। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में क्या है 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2m माइनस 1 मिल जाएगा, और प्लस का क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये वाला जो टर्म है इतना, ये वाला टर्म क्या है, ये 9 का एक मल्टीपल है, और यहाँ पर 9 का जब ये मल्टीपल है इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल कौन नहीं होगा, यहाँ पर 5 जो है डिविजिबल नहीं होगा 9 से, यानी 5 ही क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो एक्सप्रेशन दिया गया था ना, उसके लिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और हमें रिमाइंडर चाहिए भी कितना 5 ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9m माइनस 5 को लिख सकते हैं हम लोग 9m माइनस 9 प्लस 4। ठीक, माइनस 9 प्लस 4 करें तो यहाँ पे माइनस 5 मिल जाएगा, यानी 9m में से 9 को कॉमन करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा m माइनस 1 मिल जाएगा, और प्लस का 4 मिल जाएगा। ये पार्ट तो पूरा का पूरा डिविजिबल है 9 से, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर ये 4 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो देखिए ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल है 9 से, देखिए यहाँ पे 27m और 18 में से हम लोग 9 कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3m और प्लस 2 मिल जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये बेसिकली 9 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करना था। नाउ बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 एंड 18 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। हमें बताना है कि यदि कोई नंबर है जो कि 15 और 18 दोनों से डिविजिबल है तो फिर ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा। तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, यदि कोई नंबर ए है जो कि k और m दोनों से डिविजिबल है
तो ओ बेसिकली के और एम के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इस 15 और 18 का। और एलसीएम 15 एंड 18 क्या होता है, यहाँ पर आप चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यहाँ पर 5 से ये 1 टाइम में चला जाएगा ये, और यहाँ पर ये 6 से ये 1 टाइम में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 5 6 जा 30, 33 जा 90, यानी एलसीएम ऑफ 15 और 18 क्या मिल रहा है, ये 90 मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर कौन से कंसेप्ट का यूज हुआ है, यहाँ पर बेसिकली हमने कंसेप्ट का यूज किया है। बेसिकली यहाँ पर जब कोई नंबर गिवन नंबर एम और के दोनों से डिविजिबल होते हैं तो एलसीएम ऑफ एम और के से भी डिविजिबल होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोला जा रहा है यहाँ पर इफ एम एंड एन आर बोथ डिविजिबल बाई ए देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ए एक्सेप्ट। हमें बताना है यहाँ पर कि यदि यहाँ पर एम और एन दो नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों क्या हैं, ये डिविजिबल बाई ए हैं, एक नंबर ए से दोनों डिविजिबल हैं, तो यहाँ पर बताना है हमें किसको छोड़ के ना जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए गए हैं सब के सब डिविजिबल होंगे ए, यहाँ पर ए से किसको छोड़ के, ये बताना है हमें। देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसके दो तरीके हैं, या तो हम लोग कंसेप्ट के थ्रू जाएं यहाँ पर इसका, या फिर क्या करें हम लोग एम एन और ए के लिए कोई वैल्यू असाइन कर ले। ठीक ना, तो यहाँ पर दोनों तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एम और एन के लिए हम लोग क्या करें, वैल्यू असाइन कर ले। यहाँ पर जैसे हमने वैल्यू असाइन कर ले एम बराबर क्या 6 और एन बराबर हमने क्या कर लिया 3, और यहाँ पर ए बराबर क्या कर लिया हमने 3। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर 3 ये 6 भी डिविजिबल है 3 से और ये 3 भी डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ पर अगर हम लोग m प्लस एन करें तो क्या मिलेगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या 9 3 से डिविजिबल है, यस, यानी ये तो डिविजिबल होगा यहाँ पे। अब देखिए m माइनस एन पे आते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर m माइनस एन करें यहाँ पर तो 6 माइनस 3 करें तो क्या मिलेगा 3, 3 क्या 3 से डिविजिबल है, यस, तो ये भी आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए m मल्टीप्लाई एन की, देखिए 6 और 3 क्या है, दोनों 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई एन करें तो क्या मिलेगा 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, यस, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक ना, अब बात करते हैं m डिवाइड बाई n की, तो देखिए 6 डिवाइड बाई 3 करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं, इसका मतलब क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक ना, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि m और n दो नंबर हैं जो कि किसी नंबर a से डिविजिबल हैं तो m प्लस एन भी a से डिविजिबल होगा, m माइनस एन भी a से डिविजिबल होगा, और m मल्टीप्लाई एन भी a से डिविजिबल होगा। कौन डिविजिबल नहीं हुआ, m डिवाइड बाई n जो है ना ये a से डिविजिबल नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, m डिवाइड बाई n, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 4। हमें बताना है यहाँ पर जो 4 नंबर दिए हैं ना ऑप्शन में, इनमें से कौन सा नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यहाँ पे कि यदि नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर यदि 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर इस नंबर को देखें तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर कौन सा है 76, क्या 76 4 से डिविजिबल है, यस, 19 4 76 होता है, इसका मतलब क्या है ये नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। हमें बताना कौन नहीं होगा। अब देखिए 32 ये इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 32 है, क्या 32 4 से डिविजिबल है, यस, यानी ये नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो नंबर गिवन है उसके लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर क्या है 98, क्या 98 4 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर क्या है 12, यानी ये नंबर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। इनमें से हमें बताना है कौन सा नंबर जो है 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर बात करें यहाँ पर तो 3 का और 9 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दोनों यहाँ पर सम ऑफ डिजिट यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और वही होता है 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट यदि 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सभी के लिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट तो क्या मिलेगा, देखिए 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 7 15 मिल रहा है हमें। ठीक, यहाँ पर देखिए 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 + 4
16, 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करते क्या मिल रहा है 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 8 45, 45 मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 यहाँ पर 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 7 27। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 15, यानी 15 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं सम ऑफ डिजिट क्या है 18 आ रहा है, यानी 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 45 आ रहा है, यानी 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। और यहाँ सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 27, ये भी 3 से डिविजिबल है और 9 से दोनों से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ 5x6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज। देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 11 में एक हमें 3 डिजिट नंबर दे रखा है कुछ इस प्रकार से 5, x और 6। यहाँ पर x एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ पर एक 3 डिजिट नंबर है बेसिकली जिसमें x जो है ना यहाँ पर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट होगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो नंबर है ना 3 डिजिट का ये बेसिकली 3 से डिविजिबल है। ठीक, अगर ये 3 से डिविजिबल है यानी सम ऑफ डिजिट भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5 प्लस x प्लस 6, यानी 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11 और 11 प्लस x मिल जाएगा हमें सम ऑफ डिजिट। अब यहाँ पर देखिए हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या देखेंगे 11 के नजदीक यहाँ पर 3 से डिविजिबल नंबर कौन है या 3 का मल्टीपल कौन सा है 12 है, यानी यहाँ पर अगर मैं इसको 12 के इक्वल कर दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आंसर क्या है 1। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इफ 6 4 y 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर 4 डिजिट का एक नंबर दे रखा है कुछ इस प्रकार से 6 4 y और 8। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर ये 4 डिजिट का जो नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल है, यानी सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इनका सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा 6 प्लस 4 प्लस y प्लस 8। अब देखिए 6 प्लस 4 क्या होता है 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस y मिल रहा है। और देखिए 18 प्लस y जो है बेसिकली बोला गया कि 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पर देखिए 18 प्लस y हमें मिला है तो 18 प्लस y में 18 तो 3 से डिविजिबल है ऑलरेडी, यानी सम ऑफ डिजिट जो मिला है ना वो तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, यानी y की जगह पे यदि हम लोग 0 भी रख दें तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 18 ही मिलेगा और वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक ना, इसका मतलब क्या है यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए 18 प्लस y करे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्योंकि 18 का नजदीक हमें देखना है और 18 खुद क्या है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ 18 रख देंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, यानी 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इफ 7x8 एक 3 डिजिट नंबर गिवन है इज डिविजिबल बाई 9। ये बोला गया कि ये जो नंबर है ना 3 डिजिट का ये 9 से डिविजिबल है, तो हमें लिस्ट वैल्यू बताना है x की। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर इस नंबर में डिजिट कौन कौन से हैं 7 है, x है और 8 है। अब इन तीनों का सम करें तो हमें क्या मिल रहा है 7 प्लस 8 15 और 15 प्लस x 15 प्लस x मिल जाएगा। अब देखिए 15 प्लस 8 x जो है ये बेसिकली 9 से डिविजिबल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 15 के जो पास जो है ना 9 का एक मल्टीपल देखेंगे और 15 के नजदीक जो है 9 का मल्टीपल कौन सा है 18, यानी 15 प्लस x को हम लोग 18 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। ठीक ना, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इफ 3 7 y 4 एक 4 डिजिट का नंबर है जो कि बोला जा रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 है। ठीक ना, यानी ये नंबर जो है ना ये 9 से डिविजिबल है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ y इज, मतलब y की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, यानी y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल यदि हमें पता हो तो यहाँ पर क्या होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल
कि सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट कर तो क्या मिल रहा है, देखिए 3 + 7 + y + 4। अब ये क्या मिल जाएगा, देखिए 3 + 7 10, 10 + 4 14, 14 + y मिल रहा है, और 14 + y तो यहाँ पर 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 14 के नजदीक 9 का मल्टीपल एक देखेंगे। 14 के नजदीक 9 का मल्टीपल क्या है, 14 के नजदीक 9 का मल्टीपल 18 है, तो इसको हम लोग 18 के इक्वल कर देंगे। ठीक ना, जब हम लोग इसको 18 के इक्वल कर दिए तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 18 - 14, यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा 4, और यही क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक ना, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये 4x, y, 7, 4x, y और 7 जो है ना एक 4 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक ना, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y इज, यानी हमें बताना है यहाँ पर x + y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी यदि ये 4 डिजिट नंबर जो है ना ये 3 से डिविजिबल है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या पता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 4 + x + y + 7, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11, 11 + x + y को हम लोग एक साथ ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ये तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से यहाँ पर जस्ट बड़ा, यहाँ पर 11 से जस्ट बड़ा हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 11 से जस्ट बड़ा 3 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 12 है, तो 11 + x + y को 12 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x + y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x + y की वैल्यू मिल जाएगा 12 - 11 = 1। ठीक, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ x 7 y 5, एक 4 डिजिट नंबर गिवन है हमें, यहाँ पर x 7 और y 5 ये 4 डिजिट है बेसिकली उसके, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, बोला गया कि 3 से डिविजिबल है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x + y इज, एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए यहाँ पर x 7 y 5 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है, यानी सम ऑफ डिजिट भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, यानी यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट तो क्या मिलेगा, x + 7 + y + 5। अब देखिए यहाँ पर x + y को एक साथ कर दे तो क्या मिलेगा, x + y मिल जाएगा, और 7 और 5 को जोड़े तो क्या मिलेगा, +12 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन मिला है उसमें 12 तो 3 से डिविजिबल है। देखिए अब यहाँ पर x + y की जगह पे हम लोग 0 भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, जब यहाँ पर x + y की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, और यहाँ पर इस नंबर में x 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है यदि 4 डिजिट का नंबर है या 5 डिजिट का नंबर है या n डिजिट का नंबर है तो उस किसी भी नंबर में पहला डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक ना, यानी यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर x + y की वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक ना, और क्यों नहीं होगा ये तो हमें पता चल गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर x + y जब 0 नहीं होगा तो 0 से जस्ट बड़ा यहाँ पर कौन सा जो नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो 3 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, और x + y की यहाँ पर लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, और यहाँ पर इसलिए इसको ध्यान रखना है क्योंकि x + y की बहुत बच्चे क्या करेंगे, वैल्यू 0 लगा के आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही x + y की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ पर x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और इस नंबर में x 0 नहीं हो सकता क्योंकि x जो है ना यहाँ पर पहला ही डिजिट है। ठीक ठीक, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ x 4 y 5 z इज एक्टली डिविजिबल बाई 9 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x + y + z इज, हमें बताना है यहाँ पर यदि जो है ये 5 डिजिट का नंबर जो है ये अगर 9 से डिविजिबल है तो यहाँ पर x + y + z की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या पता है कि यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए x + 4 + y + 5 + z। ठीक, अब इसको सम करें तो क्या मिलेगा, देखिए x + y + z को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, x + y + z को हम लोग एक साथ रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पर बचे क्या, 4 और 5, 4 + 5 करेंगे तो 9 मिल जाएगा। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ना, इसमें ये 9 तो 9 से डिविजिबल है, लेकिन x + y + z यहाँ पर क्या रखे कि ये पूरा का पूरा सम जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यदि x + y + z की जगह पे 0 रखें तो यहाँ पर 9 + 0 9 तो बन जाएगा, या 9 का मल्टीपल मिल जाएगा, लेकिन 0 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि
यहाँ पर x जो है ना यह फर्स्ट डिजिट है नंबर का, यानी अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो रखते हैं, x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा, z भी जीरो होगा, और यहाँ पर इस नंबर में x जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को काट देंगे क्योंकि ये जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो से बड़ा 9 ही एक ऐसा डिजिट है या 9 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ 1a 2b 5, एक 5 डिजिट नंबर गिवन है और बोला जा रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी, हमें बताना है कि a प्लस बी के लिए लिस्ट वैल्यू क्या होगा, हमें बेसिकली ये बताना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगेन हम लोग सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है, 1 प्लस a प्लस 2 प्लस b प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर करे सम ऑफ डिजिट क्या मिल रहा है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस a प्लस बी मिल रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 8 प्लस a प्लस बी मिल रहा है और ये बेसिकली क्या है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर इसे 9 से डिविजिबल बनाने हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखना होगा कि 8 से जस्ट बड़ा यहाँ पर 9 का मल्टीपल कौन है, तो 8 से जस्ट बड़ा 9 का मल्टीपल क्या है, 9 ही है, तो यानी इसको हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, 9 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर तो क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और यही क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ द 4 डिजिट नंबर x27y इज डिविजिबल बाई 9, हमें बोला जा गया है यहाँ पे कि यदि x27y एक 4 डिजिट नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, हमें यहाँ बताना है यहाँ पर कि x प्लस वाई की लिस्ट वैल्यू क्या होगी यदि ये नंबर 4 डिजिट का 9 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगेन हम लोग सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है, x प्लस 2 प्लस 7 प्लस वाई मिल जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस 9 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 तो यहाँ पर क्या है, 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग क्या रखें कि ये सम जो है 9 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 0 रख सकते हैं और या तो 9 रख सकते हैं, यही दोनों रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ रख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगेन हमें क्या इशू आ रहा है, यहाँ पर 0 रखने से ये दोनों 0 हो जाएंगे, x प्लस वाई, और x और y दोनों यदि 0 हो गए और इस नंबर में x और x जो है 0 हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर 0 तो नहीं होगा, यानी ये जो ऑप्शन ए है ये तो कट गया, 3 होगा नहीं, ठीक, 6 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, x प्लस वाई की जगह पे हमें 9 रखना होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जहां जहां 0 आ रहा है ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां पे ध्यान रखना है, ठीक है आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 72, यहाँ पर एक नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ, यानी अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो यहाँ पर वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, ठीक। तो देखिए क्या 6 और 12 से डिविजिबल होगा, क्या 4 और 18 से डिविजिबल होगा, क्या 8 और 9 से डिविजिबल होगा, क्या 3 और 24 से डिविजिबल होगा। हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट, देखिए यदि कोई नंबर k और m से डिविजिबल है तो यहाँ पर वो नंबर उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होता है, यानी k और m के एलसीएम से भी डिविजिबल होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें हमें k और m की वैल्यू दे रखा है। तो हमें क्या पता लगाना है यहाँ पे, हमें पता लगाना है यहाँ पे कि जो यहाँ पर k और m की जो वैल्यू दे रखा है ना, इनमें से किस ऑप्शन में यहाँ पर एलसीएम जो 72 के इक्वल आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए कि 72 का यहाँ पर को प्राइम फैक्टर में इसको तोड़िए, तो यहाँ पर देखिए को प्राइम फैक्टर कहाँ आ रहा है, और को प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर एचसीएफ जो होना चाहिए ना दोनों फैक्टर का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 6 और 12 का यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट कर तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। और 6 और 12 का यदि हम लोग एलसीएम भी फाइंड आउट करें तो 72 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी उस तरह भी ये ऑप्शन नहीं होगा। 18 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट कर तो 2 मिल रहा है, और यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, 36 मिल जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 9 का एचसीएफ फाइंड आउट करते तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और एलसीएम फाइंड आउट करते क्या मिल रहा है, 72 मिल रहा है, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ नंबर 6 3 m 8 9 n इज डिविजिबल बाई 45, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n इज। यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पर कि यदि ये नंबर 45 से डिविजिबल है तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है m प्लस n की, ये हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पर इस नंबर को पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए 6 3
m 8 9 और 5, सॉरी यहाँ पे n, ठीक है ना, यहाँ पर n है। अब देखिए जब कोई नंबर 45 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर 5 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। क्यों क्यों हमने 5 और 9 ही लिया, क्यों हमने 15 और 3 नहीं लिया? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर को प्राइम फैक्टर लेना है जिसका एलसीएम 45 के इक्वल आ जाए। तो यानी 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि कोई नंबर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 45 से डिविजिबल होगा। तो यानी देखिए यदि इस नंबर को, जो कि नंबर ये गिवन है, अगर इसको 5 से डिविजिबल होना है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकता है, n की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर 0 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक ना, हम लोग n की वैल्यू क्या ले लेंगे, n की वैल्यू हम लोग 5 ले लेंगे। और n की वैल्यू यदि हम लोग 5 लेते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पर नंबर क्या बन जाएगा, 6 3 m 8 9 5 बन जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी अप्लाई करना है अब हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 22 + 9 31, 31 प्लस क्या मिल रहा है, m मिल रहा है। और यहाँ पर 31 + m जो है 9 से डिविजिबल तो नहीं है, यानी हम लोग क्या करेंगे 31 से जस्ट बड़ा यहाँ पर 9 का मल्टीपल ढूंढे तो क्या मिलेगा 36। तो देखिए यहाँ पर इसको 36 से इक्वल कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर 31 + m बराबर यदि 36 है तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 - 31, यानी m की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5। यानी यहाँ पर इस नंबर के लिए m की वैल्यू भी 5 है और n की वैल्यू भी 5 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू भी क्या आ गया, 5 आ गया, और n की वैल्यू भी क्या आ गया, 5 आ गया। यानी m + n की वैल्यू क्या आ जाएगा, m + n की वैल्यू आ जाएगा 10। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 75783492 इज। हमें यहाँ पर डिजिटल रूट बताना है, और डिजिटल रूट हमने क्या बताया था आपको, डिजिटल रूट बेसिकली एक सिंगल डिजिट नंबर होता है जो कि हमें ऑब्टेन्ड होता है कैसे, सम ऑफ डिजिट करके। और हम लोग तब तक सम ऑफ डिजिट करते रहते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता, और एट लास्ट जो हमें सिंगल डिजिट मिलता है ना, वही क्या होता है, वही डिजिटल रूट होता है उस गिवन नंबर का, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस दिए गए नंबर का सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करते हो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पर 7 + 5 + 7 + 8 + 3 + 4 + 9 + 2। देखिए यहाँ पर 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 3 30, 30 + 4 34, 34 + 9 43, 43 + 2 45 मिल रहा है, 45 मिल रहा है। ये एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक सिंगल डिजिट नहीं है ना। यानी हम लोग क्या करेंगे, अब 45 में भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग सम ऑफ डिजिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 4 + 5 = 9 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दिए गए नंबर के लिए 9 ही यहाँ पर डिजिटल रूट हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। और इस तरह से हम लोग का यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज जो था चैप्टर नंबर 6 के लिए लास्ट एक्सरसाइज था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।